Okay, students, first of all, I introduce myself. Okay, this is your fresh batch for the 11th entrance examinations. Okay, आपका ये पहला बैच है 11th entrance examinations के लिए. ठीक है, या 11th entrance competitions के लिए फॉर जामिया एंड ठीक. मैं अपना तारुफ कराता हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ. जैसे मैंने बोला कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा. मेरा नाम मोहम्मद गुफरान खान है. I am the faculty of biology of Wings Academy. Okay, I did bachelor, BSc honors zoology, MSc zoology, and MPhil from the Department of Zoology, Aligarh Muslim University, Aligarh. Okay, I have the 7-year experience for the teaching of biology for the different competitive examinations, lower or higher both. ओके, समझ में आया? यहाँ विंग्स एकेडमी की जो बेटे चॉइस है स्टूडेंट्स की, वो आपकी चॉइस वो मेरी चॉइस बन जाती है. यहाँ पे दो चीजें समझने वाली, वो समझने वाली चीजें ये है कि आप ज्यादा मेहनत करोगे और मैं कम. जितनी आप मेहनत करोगे उतनी मैं करने के लिए आपके साथ तैयार हूं. और इसी वजह से एक खास बात है, जब आप इंटर करते हो विंग्स एकेडमी के गेट पे तो राइट एंड लेफ्ट सेकंड और फर्स्ट रैंक दिख जाती है इस भरी क्रीम स्टूडेंट्स के बीच में. ये पूरे अलीगढ़ की कोचिंग में जितनी भी कोचिंग है आपके सिविल लाइंस में, सराउंडिंग्स में, इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, विंग्स एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं और आपके क्वालिटी को जब गेट के अंदर घुसते हो, क्लास में बैठ जाते हो, तो इनहैंस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये रहा आपका तारुफ कोचिंग का. पहला तारुफ रहा मेरा, दूसरा तारुफ रहा कोचिंग का. अब चलते हैं टीचिंग का. ठीक है, तो नाउ आप 11th इंट्रेंस में दो चीजों को बहुत ध्यान में रखिएगा. एनसीईआरटी सिलेबस है, सीबीएसई पैटर्न है, लेकिन कंटेंट एनसीईआरटी का जो छुपा हुआ होता है उसे एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो अलग होगा. आपको कभी लगेगा भी कि ये एनसीईआरटी में आएंगे, ये ज्यादा जा रहे हैं सर, लेकिन घबराइएगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. तो कभी कभी जैसे आप लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें से किसी को इरेज करना है हमको, तो डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे जो बुकिश नहीं है, अपने आप एलिमिनेट हो जाओगे. तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप किए जाते हैं 10th लेवल के जिससे आप एलिमिनेट हो सको. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उन सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या डिफिकल्ट चीजें होती हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको मेजर और माइनर के फॉर्म में हम लेते हैं. दो तरह का टेस्ट हम लेते हैं, एक मेजर और एक माइनर. माइनर में सब बुकिश होगा, आप खुले हाथ जो है आप टिक लगाते जाइए और सब कुछ ओके रहेगा. लेकिन मेजर के अंदर आपका हाथ चलने में थोड़ी मुश्किल होगी, उस मुश्किल को हम आसान बना देते हैं. तो टुडे आई विल स्टार्ट द 10th पोर्शंस ऑन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस. हम पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो पहले चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस. This is the first chapter, life processes. Okay, done. Okay, देखिए अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास 8 से उठाया जाता है और क्लास 9 में लाकर क्लास 10th में आपके बुक के अंदर पटक दिया जाता है. जब आप चैप्टर की शुरुआत करते हो, रीडिंग करना शुरू करते हो, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही आपके पल्ले नहीं पड़ती. मैं आपको बताता हूँ बेसिक तौर पर, आप क्या है सामने मेरे साथ बैठे या मैं आपके सामने क्या हूं, आप मेरे पास बैठे हुए हैं. वी आर लिविंग बीइंग, एम आई राइट? ठीक है,
समझ में? तो एवरी लिविंग बीइंग हैज ए लाइफ स्पैन। हर एक लिविंग बीइंग की अपनी एक जिंदगी है। ह्यूमन की जैसे जिंदगी 60 साल की है, वैसे हो सकता है एक मे फ्लाई की जिंदगी 1 डे हो जाती है, और एक मेल मॉस्किटो की जिंदगी 7 और 6 डेज आई थिंक माना जाता है। ठीक है, वो होती है। समझ में आ रहा है? उसकी इस जिंदगी को कैरी करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के, उसकी जिंदगी में पूरी करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोसेसेस चलते रहते हैं। ओके, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अगर मैं तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, लाइफ प्रोसेसेस लिविंग करेक्टर है या नॉन लिविंग करेक्टर होगा किसी ऑर्गेनिज्म का? लिविंग। ओके, समझ में आया? तो अगर मैं लाइफ प्रोसेसेस को देखूं तो देखिए वो किस बेसिस पे चलेगा। सबसे पहली जो शुरुआत करते हैं माय डियर, वो पहला प्रोसेस जैसे ही इंटर करोगे एनसीईआरटी के मेन कंटेंट में, फटाक से वहां पर लिखा होता है न्यूट्रिशन। एम आई राइट और रॉन्ग? लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ पढ़ के फेंक दो। ठीक है, समझ में? न्यूट्रिशन। समझ में? समझ में आ रहा है? उसके बाद जैसे ही दोबारा इंटर करोगे तो लिखा रहता है मेटाबॉलिज्म्स। है मैं राइट? देखिएगा, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ठीक। जब फिर आओगे तो इसी मेटाबॉलिज्म के तहत अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस आने लगेंगे, जैसे कि वो देखिए रिस्पिरेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस आया डाइजेशन। am I राइट? फिर आया आपका एक्सक्रीशंस। अभी लेंगे ट्रांसपोर्टेशन, घबराइए नहीं बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। क्या आया बेटा? देखिए हेडिंग डली होगी, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आया, बताइए, ट्रांसपोर्टेशन के बाद देखिए रिस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन। अब बताइए, हाँ? दिमाग भूल गए? नर्वस। ओके, कॉन्शियसनेस। ओके, am I right? Consciousness. Okay, next is called consciousness is related to the your nervous system. Am I right? Okay, and उसके बाद ये जो एक प्रोसेस आया, इसको भी ले लेते हैं, बेचारा गरीब प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हो गया लाइफ प्रोसेस। ठीक है, समझ में? दीज सर्कुलर थिंग्स जो आपके सामने ये बना हुआ है, एक स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, पूरे चैप्टर को एक गोले के अंदर भर के चारों तरफ बनाकर खत्म कर दिया, मैंने समराइज कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इससे आप पता लगा सकते हो कि मैंने ये चीजें लाइफ प्रोसेस के अंदर हमें क्या है पढ़नी, और यही सारे प्रोसेसेस क्या है किसी लिविंग बीइंग को चलाने के लिए, उसकी जिंदगी को कैरी करने के लिए कंपलसरी। कुछ बातें हैं जो हमें आपको बतानी बेटा, मैं जिस पे टिक लगा रहा हूं उसके बगैर आप जिंदगी के अंदर थोड़ी सी इसमें कोई भी गड़बड़ी हो गई
ठीक है, तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एम आई राइट? मीन्स इट इज द कंपल्सरी प्रोसेस। और इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एक नाम से और जान दिया जाता है, उसके अंदर जान भर जाती है अगर उस वर्ड्स को बोला जाए। ठीक है, यहां से लेकर बेटा ये जितना मैं गोला बना रहा हूं और यहां तक का जितना प्रोसेस है, ये सब बायोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर इसे वाइटल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? दिट इज कॉल्ड वाइटल प्रोसेस। वाइटल प्रोसेस का मतलब इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसके बगैर जिंदगी चलनी ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हम बता देते हैं आपको कि ये लिविंग बीइंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। विदाउट दिस द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सस्टेन दियर लाइफ, अपनी लाइफ को नहीं चला सकता। लेकिन उसमें से सिर्फ एक प्रोसेस ऐसा है जिसके बगैर कोई ऑर्गेनिजम्स, अगर उस ऑर्गेनिज्म में ना हो तो वो इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपनी जिंदगी को कैरी कर सकता है। दैट इज कॉल्ड नॉन वाइटल प्रोसेस, नॉट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसे क्या कहते हो आप? नॉन वाइटल प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। दैट इज कॉल्ड। अगर आप शादी करने से इनकार कर दें पूरी जिंदगी 60 साल के करियर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जिंदगी 60 साल पूरी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी दोनों किडनी खराब, अगर आपके दोनों लंग्स खराब हो गए, रेस्पिरेशन नहीं कर पाओगे, मर जाओगे आप। अगर आपकी कोई स्टमक में कैंसर हो जाए, पूरा पेट खराब हो जाए, तो नहीं जी सकोगे। दोनों किडनी खराब हो जाए तो नहीं जी सकोगे। अगर हार्ट रुक गया, नहीं जी सकोगे। अगर नर्वस सिस्टम, ब्रेन फेल हो गया तो पैरालाइज हो जाओगे, नहीं जी सकोगे, कुछ दिन के बाद मर ही जाना है। समझ में आ रहा है? तो दैट्स अ रीजन दिस इज कॉल्ड। अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई, मान लीजिए 10 दिन भूखा रह गया, तो मर जाओगे। समझ में आ रहा है? तो दीज आर द कॉल्ड द वाइटल प्रोसेस एंड इज कॉल्ड नॉन वाइटल प्रोसेस। जल्दी से कॉपी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं बेटे, आप समझ तो चुके ही होंगे। ठीक है, तो ये जो हमने सर्किल बनाया था, उस सर्किल को मत बनाइए, वो भद्दा लगेगा आपकी कॉपी के। ठीक है, यहां पर 2 कॉलम बनाइएगा। पहले कॉलम में लिखिएगा वाइटल प्रोसेस, दूसरे कॉलम में लिखिएगा नॉन वाइटल प्रोसेसेस। ठीक है, वाइटल और नॉन वाइटल प्रोसेस। उधर का चेक करना आ रहा है? ठीक है, तो वाइटल प्रोसेस के अंदर जितने हैं 1 बाय 1 हम लिख लेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशंस, दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा रेस्पिरेशंस, चौथा डाइजेशन, पांचवा मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर। ठीक है, फिफ्थ एक्सक्रीशंस, 6 लिखे सर्कुलेशंस, या ट्रांसपोर्टेशंस, एंड द 7 इज लास्ट
कॉन्शियसनेस। ओके, नॉन वाइटल प्रोसेस में अंदर सिर्फ एक चीज, दैट इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन। डन। हटा दे। ओके, तो सबसे पहला जो हम शुरुआत करेंगे, आप कह रहे हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन को अगर देखा जाए बेटा, इज अ काइंड ऑफ ए प्रोसेस। ओके, ये क्या है? खाना जो है वो आपके लिए न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा ना, न्यूट्रिशन उसे नहीं कहेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है, मैं आपको बताता हूं। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। हर एक ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग न्यूट्रिशन की हैबिट होती है, समझ में आ रहा है? और उनमें यूज होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स भी अलग अलग होते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या कहते हो आप? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। हम अपने लेवल की बात करते हैं। वी आर टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स in the food in the form of carbohydrate, protein, fat, minerals and vitamins. Basic thought. I will repeat my words: carbohydrate, protein, fats or lipids, minerals or vitamins.
Okay, these carbohydrate, protein, fats, mineral and vitamins are also called nutrients, and the process of taking of these nutrients is called nutritions. Okay, तो write down the definitions of the nutritions. nutrition की definitions क्या बनेगी वो देखिए. Okay, the process of taking of nutrients, ब्रैकेट बनाइएगा, यहां पर लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट, कमा प्रोटीन, कमा फैट्स, कमा मिनरल्स and vitamins. Okay, is called न्यूट्रिशन. क्या कहलाता है? ओके, दूसरा है जो बात है वो क्लियर हो जानी चाहिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एकेडमिक तो आप लोगों ने दे दिया होगा या देने वाले होंगे. ठीक है, इन सारी चीजों को देख रहे हो न्यूट्रिएंट्स को. इनमें से एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन से? ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट, कमा प्रोटीन एंड फैट्स. ये क्या है? दैट इज दीज आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. ये तीनों क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी एनर्जी गिविंग. क्लियर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन तीनों में से सबसे पहले एनर्जी कौन देता है? यस, ही इज राइट. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से, तीनों में से सबसे पहले जो एनर्जी देगा, यानी सबसे पहले जो कंबशन होगा जिसका, या जो सबसे पहले बर्न होकर एनर्जी देगा. ठीक है, तो फ्यूल के एनर्जी गिविंग फ्यूल के फॉर्म में अगर देखा जाए तो C4 कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले जलकर एनर्जी दे देगा. उसके बाद फैट जो होगा या लिपिड वो सब एनर्जी दे देगा. सबसे लास्ट में बेटा प्रोटीन एनर्जी देगा. समझ में आ रहा है? ये जो आपका CFP का फॉर्म है, ठीक है, यही फॉर्म आपको याद रखना है कि इन तीनों में से सबसे पहले एनर्जी कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में सेकंड नंबर पे, उसके बाद में प्रोटीन. ठीक है, लेकिन अब मैं पूछूं इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? प्रोटीन. वेरी गुड, नाइस आंसर. ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोटीन दे देगा, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे फैट होगा, और सबसे लीस्ट एनर्जी जो देगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा. तो इसका ये जो ऑर्डर है, ये बर्निंग के फॉर्म में है. सबसे पहले कौन कंबशन करेगा, और ये जो ऑर्डर है वो नो कैलोरीफिक वैल्यू का ऑर्डर है. क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कौन एनर्जी सबसे ज्यादा और सबसे कम देगा. समझ में आया? तो दिस इज द ओरिएंटेशन क्लासेस एंड इंट्रोडक्टरी क्लासेस एंड योर फर्स्ट डे. ठीक है,
तो जिसमें हमने आपको लेक्चर्स दिया, और आप जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए ये लेक्चर मैंने शेयर किया। ठीक है, आपको कैसा लगा? प्लीज press the bell icon button and subscribe my channel. Okay, and like my video. Thank you very much.